लाख बुराइयां खोजिए, आप ढूंढ ढूंढ के निकालिए, लेकिन सवाल यह है कि पीएम की लोकप्रियता, अमित शाह की लोकप्रियता, जितने भी आप सवाल खड़े करें, देखिए पिछली बार आपने इतनी बड़ी टक्कर दी, पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, उसका आपको फायदा मिला, फिर भी 77 पे अटक गए, ये 99 पहुंच गए। अंजना जी, कैसे लड़िएगा आप? अंजना जी, 2017 की हम बात कर रहे हैं, कोई भी चुनावी जितने भी सर्वे हुए, एक भी सर्वे कांग्रेस को 36 से ज्यादा सीट नहीं देता था। ये यही कहा जाता है कि मोदी जी और शाह का गुजरात है, 27 साल तक क्या प्यार नहीं दिया मोदी जी को गुजरात ने, हर बार हर चुनाव को जीता है, क्या मिला जनता को? अभी आपने मोरबी देखा, 15 दिन हो गए अंजना जी, आपके वहां 3 शो कर चुका हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोरबी पे पॉलिटिक्स बिल्कुल मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बात बोल रहा है, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो पार्टी सत्ता में है, और मोदी जी और शाह जी की विशेष जिम्मेदारी है कि वो गुजरात से हैं, 27 साल इतना प्यार पाया है, तो क्या मोरबी की जनता के दिल में या देश की जनता के दिल में जो दर्द था, 150 लोगों की जो हत्या हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को आज तक अरेस्ट नहीं कर सकते? 15 दिन हो गए, और ये राजनीति नहीं है। न्याय मांगना राजनीति है तो मैं राजनीति करने को तैयार हूँ। आप बताइए क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहे? मोरबी के इंसाफ का इंतजार तो कर रहा है ना, पूरा देश कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो कंपनियां थी, उनके जो बड़े बड़े हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं एफआईआर में, किसी को आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। नियत क्या है सर आपकी? बचाया जा रहा है क्या इन लोगों को? अब जो राहुल गांधी बोले थे वो राजनीति है, जो रोहन बोले हैं वो राजनीति है, पर मैं दोनों को समझता हूँ। वो ढकी छुपी राजनीति है, ये खुलेआम राजनीति है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ तथ्यात्मक आधार पे। मोरबी की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने घटना शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद मैं ये दिखाता हूं कि जो कार्रवाई होती हो तो अपनी जगह सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। प्रधानमंत्री हो गए, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है अंजना जी, कौन सी संवेदनशीलता? समीक्षा बैठक कॉन्ट्रैक्टर की कुछ नहीं हुई, वहां के जो ऑफिसर है उसकी अरेस्ट नहीं हुई। नहीं, आप बताइए। अब राजनीति हो रही है ना, फिर राजनीति नहीं कर रहा, मैं न्याय मांग रहा हूं। बिल्कुल, हम लोग नहीं पूछते, अगर आप कुछ करते तो 15 दिन हो गए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके उसकी समीक्षा बैठक की है। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, कोई दुर्घटना हुई हो तो कभी प्रधानमंत्री ने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठक ली हो? और जहां तक मोरबी की बात है, तो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा मन मोरबी के साथ, तो ऐसे नहीं कहा। मैं मोरबी के लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को, गुजरात के लोगों को भी 79 में बहुत भारी बाढ़ आई थी, तब स्वयं सेवक के रूप में मोदी जी ने जो काम किए थे वो वहां उन लोगों को आज तक याद है। इसलिए ये विषय उनकी संवेदना और मनोभावना का आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले का। लेकिन जिसकी वजह से हादसा हुआ वो व्यक्ति कौन है, आप बता दीजिए सुधांशु जी। देखिए, यही तो जांच आपकी कहां पहुंची? कौन जिम्मेदार है कि इतने लोगों की जान गई, बच्चों की जान गई? जिम्मेदार कौन है, आप बता दीजिए। देखिए, जांच का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, और सरकार कानूनी आधार पर पुख्ता करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करेगी। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि ऐसी चीजों पे जांच होती थी जिसकी कभी चार्जशीट ही नहीं फाइल होती थी 8-10 साल के ऊपर। अंजना जी, 15 दिन हो गए, 2 करोड़ का बजट था, उसमें उस कंपनी ने सिर्फ 12 लाख यूज किए उसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। विदाउट एनओसी वो ब्रिज को स्टार्ट कर दिया गया। पूरी डिबेट्स में सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि भाजपा के करीबियों के साथ है वो। आज तक अरेस्ट नहीं हुई है, ये तो देश के सामने, ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है। 15 दिन हो गए और आप इसको राजनीति कहते हैं? क्या न्याय को मांगना राजनीति है? तो मैं राजनीति कर रहा हूं। 50 बच्चों की जो जान गई है, उनकी हत्यारों के सामने कार्रवाई की मांग करना राजनीति है, तो मैं राजनीति कर रहा हूं। ये तो गुजरात की अस्मिता की बात है। हर गुजराती, किसी से भी आप बात करो अंजना जी, आप जाएंगे सौराष्ट्र, आप देखेंगे हर गुजराती के दिल में ये दर्द है कि पुताई हॉस्पिटल की हो सकती है, आप ब्रिज की पुताई नहीं कर पाए, और अब आप उसके ऊपर पुताई कर रहे हैं कि उसको आपको पकड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनावी नुकसान होगा। किस प्रकार की राजनीति है? थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए राजनीति की। लेकिन रोहन जी, एक और सच्चाई है जिससे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सामना ही नहीं करना चाहती। आपका नेता कौन बनेगा क्रेडिबिलिटी का फेस? क्योंकि देखिए, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि प्रतीक बनी, सब जगह स्वीप कर लिया इन्होंने। नैतिकता का सवाल है, इंसाफ का सवाल है, आप विपक्ष है, पूछते रहिए, मीडिया पूछते रहे। लेकिन अगर आपको बीजेपी को बेदखल करना है सत्ता से, तो आपको एक रणनीति भी तो चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या है सर आपकी? चेहरा कौन है, किस पर भरोसा करे? अब तो खड़गे साहब भी नहीं आ रहे, अब गुजरात की जनता किस पर भरोसा करे? खड़गे साहब पर, कि राहुल गांधी पर, कि प्रियंका जी भी नहीं आ रही है, सोनिया जी भी नहीं आ रही है? कौन है यहाँ पर नेता, कौन है सर? जी, अभी मैंने कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आ रहे हैं, और आपने कहा नेता। देखिए, हमको जो सवाल पूछे जा रहे हैं,
क्योंकि हम जवाब देते हैं। इनकी तरह नहीं है कि जो सवाल पूछा जाता है उसी को सामने सवाल पूछे। हम ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। पहले हमारे पास जो सवाल थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वो सामने आ गए। ये खड़गे जी अध्यक्ष हैं और सारे सवालों के हम जवाब देते जा रहे हैं। ये पहली पार्टी है जिसका चुना हुआ अध्यक्ष है। क्या उनके वहां पे चुना हुआ अध्यक्ष है? नहीं है। उसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। तो गोल पोस्ट को चेंज करना इनकी आदत है। आज हमारे जो कार्यकर्ता, मैं आपको अंजना जी, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे आपको मालूम चलेगा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की। इस बार 1.5 करोड़ घर पे जाके हर जगह पे पत्रिका बांटी है। राहुल के 8 वचन को लेके हम स्पेसिफिक मुद्दों के साथ गए हैं कि 500 रुपए में गैस की बोतल मिलेगी, या जिस प्रकार से महिला की सुरक्षा की बात है, अंग्रेजी स्कूलों, और ये सारी 8 वचन ऐसे हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाए। तो क्या जनता की बात करना गुनाह है? आप हवाई बात करेंगे, 150 प्लस करेंगे, ये करिश्मा चलेगा मोदी जी का। अरे करिश्मा जब होगा जब आप जनता का कुछ करेंगे। आप में अगर संवेदनशीलता नहीं है। एक और चीज, आखिरी चीज, इस मोदी भी कांड के पहले 3 महीने पहले देशी शराब, जो जहरीली शराब का कांड हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे। आज तक उसमें भी एक्शन नहीं गए। उसके पहले 22 पेपर लीक हुए, जो हमारे छोटे जो छात्र हैं उनकी जो उनकी कैरियर के साथ में प्ले हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ड्रग्स आज तक गुजरात में कभी इतनी नहीं पकड़ी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर 27 साल तक जिस गुजरात ने मोदी जी और शाह साहब को प्यार दिया, क्या उस गुजरात की अपेक्षा नहीं है कि उनकी जो संवेदना है उसके साथ में ये दोनों लोग खड़े रहे? आप वोट मांगने होते हैं, आप उन दोनों के नाम पे मांगते हैं। हमारे सीएम, पाटीदार सीएम, वो बेचारे रोड पे चलने के, मोदी जी हाथ हिला रहे होते हैं और हमारे सीएम पीछे चल रहे हैं। क्या ये गुजरात की अस्मिता है? गुजरात का शासन गुजरात से चलना चाहिए। आप रिमोट कंट्रोल से वहां नहीं चल सकते।